बहुत ट्राई कर लिया, महीनों महीनों भर ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है। हार्मोन्स प्रोफाइल अच्छे हैं, एग की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, फिर ये आखिर प्रेगनेंसी ठहर क्यों नहीं रही है? हम बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या रीजन है इसके? कौन सा वो दिन है जब ट्राई करें तो ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं? क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करना चाहिए, कब इसके लिए हमको ट्राई करना चाहिए कि इससे प्रेगनेंसी आसानी से और इजीली तरीके से हो जाए? कौन से ऐसे टिप्स हैं? नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदना प्रेगनेंसी फैक्ट चैनल में। बहुत सारी महिलाओं को, मैक्सिमम कपल्स को कब ट्राई करना चाहिए, जब हमारी पीरियड लेंथ रहती है जितने दिन की, उसमें हमको कब से कब रिलेशन रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, ये नहीं पता है। वो गलत टाइम पे अपना प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, जिससे वो फिर निराशा हासिल होती है, फिर वो माँ नहीं बन पाते हैं। बहुत ओवुलेशन डे, बस 13% कपल, 100 में से बस 13 लोग को ही अपना एग्जैक्ट ओवुलेशन डे पता रहता है। तो जब आपका ओवुलेशन डे ही आपको समझ में नहीं आया कब होता है कब नहीं होता है, तो आप कैसे प्रेगनेंसी के लिए आप सोचेंगे कि हम प्रेगनेंसी एक ही महीने में हो जाए? ओवुलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, महिलाओं को कन्फ्यूजन भी होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा कपल्स को कन्फ्यूजन होता है आखिर ये ओवुलेशन कब होता है, कब हमको ट्राई करना चाहिए। इसी पे हम बात करेंगे और टिप्स बताएंगे कि कैसे आप एक महीने के अंदर ओवुलेशन के दौरान जो 5-6 दिन का दिन होता है, कैसे आप अगर उसमें 100% तरीके से आप ट्राई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके माँ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है जो टिप्स होंगे आपके प्रेगनेंसी के लिए वो छूट सकते हैं, स्किप हो सकते हैं। तो आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो ऐसे बनाती रहूँ। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो ये प्रेगनेंसी की मैकेनिज्म होती है उस पर बात करते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये कि कैसे प्रेगनेंसी होती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप अगर नॉर्मल तरीके से समझेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। देखिए, वजाना के ऊपर हमारा ऐसे पोर्शन पे फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, और ऐसे इसके साइड पे ही 2 ओवरी लगी रहती है। फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ से 2 ओवरी रहती है। तो एक महिला के शरीर में 2 ओवरी, 2 फैलोपियन ट्यूब और एक यूटेरस रहता है। तो ये जब पीरियड आती है तो हर महीने कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से, ओवरी की राइट या लेफ्ट साइड से एक अंडा रिलीज होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आया, अगर उस दौरान स्पर्म उसको मिल जाते हैं तो फर्टिलाइज कर जाता है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है और फिर यूटेरस में आके अपने इम्प्लांटेशन होता है, मतलब यूटेरस की दीवार से वो अटैच हो जाता है, फिर बच्चे की ग्रोथ वहाँ स्टार्ट होने लगती है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे एक बच्चा बनने की। तो अब बात करते हो ऐसे क्या टिप्स हैं, तरीके हैं जिससे कि अगर हम सही ढंग से करते हैं तो उसी महीने हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो पहला है, हमेशा कहती हूँ मैं, एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन। एक्सरसाइज आपके मेडिसिन की तरह बिल्कुल काम करता है। चाहे जिस भी चीज में देखिए, अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो वो बहुत हेल्पफुल करता है। एक एक्सरसाइज है लेग अप द बॉल पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, जब आपकी पीरियड स्टार्ट हुई, ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल दूंगी जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर रहती है, 28-30 दिन पे आती है, तो मैं इनको ये एग्जांपल के साथ समझेंगे। जब हमारा पीरियड पहले दिन आया तो उसके 10वें दिन से, ठीक है, अब बहुत जनरली 2 से 7 दिन पीरियड रहते हैं, तो पहले दिन आ गया डे 1 से डे 10वें दिन, ठीक है। 10वें दिन से आपको अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना है, संबंध बनाना है। जब हमारी पीरियड आती है तो हमारे ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, उसमें एग का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे एग डेवलप करते हैं उसमें। तो जिसमें एक हेल्दी एग रहता है, मेच्योर एग रहता है, इसकी साइज 14 mm या 18 mm हो जाती है, तो वहाँ से वो फॉलिकल को रैप्चर करके बाहर रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में जाता है। वहाँ पे जाके एक स्पर्म का वेट करता है कि स्पर्म आए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो, उसके बाद इम्प्लांटेशन, मतलब जब बन गया जाइगोट तो वो जाके इम्प्लांटेशन यूटेरस में जाता है, गर्भाशय में जाता है, जहाँ पे एक बच्चा सुरक्षित रहता है, अच्छे तरीके से ग्रो करता है और पूरी उसको नरिशमेंट वहाँ पे मिलती है।
आपको करना क्या है, जब पीरियड डे 1 से छोड़ के डे 10 आए, डे 10 पे आपको अपने पार्टनर के साथ कम से कम 10 दिन, अगर पीरियड के 10वें दिन से हम करेंगे, 10 दिन ऊपर और काउंट करना है, मतलब 10 दिन पीरियड के, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। पीरियड के 20वें दिन तक हमको ट्राई करना है, 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक हमको अल्टरनेट डे पे, या अगर बहुत अच्छा मैक्सिमम चांस चाहते हैं तो आप डेली करिए, ठीक है। डेली ट्राई करने के बाद क्या करना है आपको, तुरंत जब अपने इंटरकोर्स कर लिया, ना करवट होना है, ना उठना है, ना बैठना है, ना लेटना है, बस तुरंत जैसे आपने अपना इंटरकोर्स किया, कंप्लीट किया, तुरंत अपना लेट जाइए, और अब जो पीलो होता है उसको कमर हिप के नीचे रखिए, बटक के नीचे रखिए, और फिर अपने पैर को, दोनों पैर को ऊपर दीवार पे सटा लीजिए। अगर दीवार नहीं तो आप स्टूल भी ऊंचे करके रख के उस पर अपना पैर टिकाना है, अगर वो भी नहीं है तो पीलो रख लीजिए, 4-5 पीलो रख के उस पर अपना पैर ऊपर के साइड पे कर लीजिए। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जो हमारा यूटेरस है, जो ओवरी है, और जो फैलोपियन ट्यूब है, इसको अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा, जब हम अपना लेग ऊपर करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है, जिससे कि एक हेल्दी होता है आपके ओवम के लिए, आपके यूटेरस के लिए, फैलोपियन ट्यूब के लिए, तो उसको अच्छे सप्लाई मिलेगी ब्लड को, तो अच्छे से जल्दी से इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको 10 दिन तक करना है, लगातार करना है। अगर आप 10 दिन लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो जो, अगर 28 दिन की पीरियड है, 14 दिन हमारा जो ओवुलेशन डेट होता है, 14वें दिन, उसके 2 नीचे 2 ऊपर रख जाइए, मतलब 12, 13, 14, फिर 15, 16, ये जो 5-6 दिन है उसमें तो आपको डेली करना है, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक। और दूसरा टिप्स है, जो लेग ऑफ द बॉल पोजीशन कर रहे हैं वो इम्प्लांटेशन तक करना है। पोल्यूशन की प्रोसेस खत्म हुई, जब जाइगोट बन गया, उसको कम से कम 6 दिन लगता है इम्प्लांटेशन में, मतलब यूटेरस में जाके, गर्भाशय में जाके, उसकी दीवार से अटैच आरोपित होने के लिए कम से कम उसको 6 दिन लगता है। जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो 2-3 दिन के लिए महिलाओं में हल्की फुल्की ब्लीडिंग आती है, जरूरी नहीं कि सारे में आए, लेकिन आता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग आती है, तो आप समझ जाइए कि मेरा इम्प्लांटेशन हो गया है, सक्सेसफुली हो गया है। तो ये लक्षण होते हैं। दूसरा टिप्स है, आपको फॉलिक एसिड का टेबलेट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप फॉलिक एसिड का टेबलेट लेना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए, वहाँ पे फॉलिक नाम से बहुत सारे टेबलेट मिलेंगे आपको, आप ले सकती हैं। अगर आप टेबलेट नहीं ले रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड वाले हरे पत्तेदार सब्जियाँ, पालक हो गया, बथुआ हो गया, चौराई हो गया, मेथी हो गया, इनको बहुत मात्रा में आप लीजिए, ताकि आपके शरीर में आयरन का बैलेंस बना रहे। आपके बच्चे की ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ के लिए, हार्ट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपको फॉलिक एसिड का टेबलेट लेना है, या तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर दीजिए। नट्स और सीड्स, जी हाँ, जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, नट्स में हमारा मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, और सीड्स में होगा पंपकिन सीड हो गया, सिसमे सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, ये सब सीड, और सनफ्लावर सीड हो गया। इन सीडों का सेवन आप बढ़ा दीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी केस बढ़ते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कीजिए। जो हमारे लोअर एब्डोमिनल के एक्सरसाइज होते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गए हैं, फिर आपके सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज होगी, इसको भी आप करिए, हल्की फुल्की टहलती रहिए, इससे भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हार्मोन्स का लेवल अच्छा लगता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको भी आप ट्राई करिए। ये सब भी योगा आप करते रहिए, आप फिर माँ बनने में आपको परेशानी उतनी नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। नहीं प्रेगनेंसी हो रही तो ये नहीं कि हड़बड़ाहट में हम बस करते जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर स्ट्रेस आपका बढ़ा हुआ है, कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो जो और भी आपके हार्मोन्स हैं उनका लेवल घटने लगेगा। तो सेक्स हार्मोन्स के लेवल घटेंगे तो प्रेगनेंसी के, अगर सेक्स हार्मोन्स की लेवल घटना स्टार्ट होंगे तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए हमेशा स्ट्रेसफुल, इंजॉयफुल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए, आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड और शरीर हमारे हार्मोन्स पर ज़्यादा बेस रहते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा।
लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।